गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह में पद्य खंड में अगली रचना जिसका शीर्षक है अक्क महादेवी। ये अक्क महादेवी जो हैं वो कवित्री ही है जिनका चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये इनके बारे में कुछ प्रसिद्धियां हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, और जो इसमें कविता दी हुई है उसका अलग से शीर्षक ना होते हुए यही है क्योंकि इसमें इनके अभिभावों को माने शिव जी के प्रति और अध्यात्म के प्रति जो इनकी संकल्पना थी उसी का इन्होंने वर्णन किया है। इसमें पेज नंबर 152 152 पे है जीवन परिचय, और उसके एक पेज आगे तक में उसके बाद है कविता। शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। ये वचन सौरभ नामक प्रसिद्ध रचना है, उसमें से है। जैसा कि व्यक्तित्व चित्र में झलक रहा है, इनके बारे में यह था कि कोई भी निर्णय जो करती थी उस पर ही चलती थी। हालांकि बहुत ज्यादा भावों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में माहिर थी। तो इनका जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय। इनका नाम था अक्क महादेवी। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि हम जो अलग अलग प्रांत में रहते हैं उसी प्रकार से ये कन्नड़ थी, इसलिए इनका नाम भी इस प्रकार है। जन्म इनका हुआ 12वीं सदी में कर्नाटक के उड्डूतरी गांव जिला शिवमोगा में, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, और संस्कृत के रामानुजन। इस प्रकार ये हिंदी साहित्य की बहुत ज्यादा गहरी रचनाओं में से एक है, इसलिए इनकी प्रसिद्धि इसी प्रकार है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा गंभीर चिंतन में है। इतिहास में वीर शैव आंदोलन, शैव शिव माने शिव जी और शैव माने शिव के विभिन्न मतों को प्रस्तुत करना और उस पर मानना, उस पर तर्क वितर्क करना, ये शैव धर्म कहलाता था। आंदोलन से तात्पर्य है बहुत लोग उस समय जो इस प्रकार के थे उनके विचारों को सुनकर इनसे जुड़े। कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है, माने जो शिव जी के अलग अलग रूप को मानते थे, अलग अलग उनके भावों अभिव्यक्तों को कविताओं में और रचनाओं में प्रकट कर पाते थे। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। ये मुख्य बात है इस पाठ की, क्योंकि इसमें इनकी रचना ही यही है। ध्यान देंगे शब्दों पर। चन्न मल्लिकार्जुन, जैसे हम देवी देवताओं को स्थानीय भाषा में अपने स्तर पर नाम अलग अलग दे देते हैं, वैसे ही ये शिव जी का है कन्नड़ में नाम चन्न मल्लिकार्जुन। अलग अलग प्रकार के शिवलिंग को जैसे नाम दिया जाता है, इनके आराध्य थे माने जिनकी वे आराधना करती थी, पूजा अर्चना भक्ति भावना शिव जी की वो किया करती थी। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत थे। माने ये जो दो नाम हमने पढ़ा, कौन सा, बसवल्ला और अल्लामा, ये कन्नड़ संत कवि थे। माने ये संत भी थे और बहुत सी इन्होंने कविताएं भी की थी। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहिन होता है। ऊपर जो शीर्षक में जैसा कि दिख रहा है अक्क महादेवी, तो इसका अर्थ है ये महादेवी जी थी जिन्हें कन्नड़ में बहन जो प्रयोग किया जाता है, वैसे ही इनका नाम था अक्क महादेवी। माने अक्क महादेवी का अर्थ है महादेवी बहन। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। अब ध्यान पूर्वक सुनेंगे, इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक बार स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया। जैसा कि चित्र से ही रूप सौंदर्य उनका दिखाई पड़ रहा है, और उस रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गया माने मोहित हो गया, तथा इनसे विवाह हेतु उनके परिवार पर दबाव डाला।
परिवार पर दबाव डाला, माने राजा को पसंद आ गई है तो उसको शादी करना ही है। और अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। अब वो शर्तें कौन सी थी उसका उल्लेख तो यहाँ पर नहीं है, किंतु यह बताया जा रहा है कि राजा से शादी के लिए 3 शर्त रखी, क्योंकि वो शिवजी की आराध्य थी, आराधना करती थी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। किन शर्तों का? जिस शर्तों पर उन्होंने विवाह किया था। हालांकि वो कन्या थी, राजा महाराजा की इतनी शक्ति होती है, लेकिन महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। जो राज परिवार के सुख थे, गहने, कपड़े, ये सब मैं नहीं पहनूंगी और इन सब का मैं त्याग करती हूँ। यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं, उसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। जैसे महावीर भगवान निर्वाण ले चुके थे, वैसे ही इनको भी यह लग रहा था कि मेरा सब कुछ सिर्फ शिव जी ही हैं। सब कुछ वे त्याग चुकी थी। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति, मीरा कौन है? कृष्ण की भक्त कवित्री। तन की आस कबहू नहीं कीनी, ज्यों रण माही सूरो, अक पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। ये मीरा जी की पंक्ति थी कि तन की आस कबहू नहीं कीनी, मैंने कभी इस शरीर के सुख का आस नहीं किया है कि मेरे को किसी भक्ति भावना से इन सब का सुख मिले। ज्यों रण माही सूरो, जैसे वीर जब रण में युद्ध में उतरते हैं तो मृत्यु की परवाह नहीं करते, वैसे ही मैंने इस शरीर का कभी परवाह नहीं किया था। वैसे ही यह अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है, माने शिव जी में वे पूर्णतया भक्ति में लीन हो जाती थी। उन्हें सुख संतुष्टि की कोई आशा नहीं रहती थी। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी, जिनमें अधिकांश निचले तबकों से थी, माने जो नीचे स्तर की स्त्रियां थी, जिन्हें इन सब से थोड़ा भय लगता था, वे सब सामने आईं और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। माने जो उन्हें सहन नहीं हो पाता था, जिस प्रकार की चीजें उन्हें अपनी जीवन शैली में, सामाजिक जीवन में यह सब प्रताड़ित करते थे, जो उन सब चीजों को उन्होंने अभिव्यक्त किया। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे और लिखते समय आप अपने शब्दों का ऐसा ही उच्चारण करेंगे। पढ़ते समय ध्यान दें, इसके जो शब्द हैं, अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में, माने जो भी अन्य रचनाएं लिखी गई हैं, इस क्रांतिकारी चेतना का, कौन सा, कि समाज में जो कुछ भी महिलाओं के साथ असहनीय हो रहा है उसे अभिव्यक्त करने का सर्जनात्मक दस्तावेज था। सर्जनात्मक माने कुछ नया बनाना, कुछ नया निर्माण करना, और दस्तावेज माने लिखा पढ़ी। तो इन कविताओं के माध्यम से महिलाएं अपने ऊपर होने वाले तन पर, मन पर, इन सब चीजों को व्यक्त कर पा रही थी। संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी, अजस्र माने तब से लेकर आज तक जो चलती रहे, बहती हुई धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। उस समय जैसे महिलाओं ने समाज में अपने यातनाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से रखने का प्रयास किया, वो आज तक प्रेरणा का स्रोत बनी है। उससे प्रेरित होकर बहुत सी महिलाएं अपनी यातनाओं को सामने ला पाईं। यहाँ उनके 2 वचन लिए गए हैं। ये है पाठ का केंद्रीय भाव। पाठ में बताया जो जा रहा है उसका दोनों वचनों का अंग्रेजी में अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। अंग्रेजी से अनुवाद है, माने ये इंग्लिश में है क्योंकि वो कन्नड़ थी। यदि वे कन्नड़ में लिखती तो उसका ट्रांसलेशन तो ऐसे ही इंग्लिश में है, और इंग्लिश से ये हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, माने अनुवादित है।
प्रथम कविता या वचन में इंद्रियां पर नियंत्रण। इंद्रियां माने 5 होती हैं इंद्रियां जो अब हमारे संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती हैं, जीभ, नाक, कान, आँख और त्वचा, जिससे हम सूंघ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, स्वाद को जान पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। ये 5 इंद्रियां होती हैं और इन्हीं पर ही मस्तिष्क का संचालन निर्भर करता है। तो इसलिए नियंत्रण का संदेश दिया गया। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति समर्पण है। जैसा कि कहा गया है, रिश्तेदारी यदि 2 लोगों में है तो दोनों में बराबर होती है, वैसे ही इसे भी एक रिश्ता का रूप दिया गया। किसे? भक्त और भगवान को, कि भक्ति करने वाला भक्त है और जिसकी भक्ति कर रहा है वह भगवान है। तो इन दोनों में भक्ति करने वाला अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है, समर्पण का भाव है। चन्न मल्लिकार्जुन जो शिव जी का रूप है, कि अनन्य भक्त कौन? अक्क महादेवी, उनकी अनुकंपा के लिए माने उनकी कृपा के लिए हर भौतिक वस्तु, भौतिक माने पहनने, ओढ़ने, खाने पीने की जो चीजें हम उपयोग में ला पाते हैं, ये कहलाती है भौतिक। तो इन भौतिक वस्तुओं से अपनी झोली खाली रखना चाहती है, क्योंकि अंश भर भी यदि कोई चाह रखे तो वह लालच का एक रूप हो जाती है। इसलिए वह कहती हैं, वे ऐसी निष्प्रिय स्थिति की कामना करती हैं जिसमें उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। माने कुछ भी अपनेपन का उसमें चाह न रहे, सब कुछ किसको समर्पित हो? शिव जी को। और मन में कोई अहंकार न रहे कि मेरे पास ये है, वो है, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। ये विश्व में कोई अहंकार ही उनके पास न रह जाए। पेज नंबर है 155, 155 में शब्दार्थ है। देखिए, पास माने होता है जकड़, जैसे रस्सी होती है किसी को बांधा जाता है, वैसे ही एक प्रकार का बंधन। ढील माने ढीला करना, किसी को बहुत ज्यादा कस के बांधा जाता है, किसी को सिर्फ सचेत करने के लिए उसके लिए प्रयोग किया जाता है। मद माने वैसे होता है नशा, बहुत ज्यादा जो तेज सुगंध युक्त खुशबू होती है उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। और वास्तविक में जो नशा होता है उसे कहते हैं मद। चराचर, इसमें 2 शब्द हैं, चर और अचर। चर माने जो चल फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं, और अचर माने जो बिल्कुल नहीं आ जा सकते, स्थिर होते हैं। चराचर का अर्थ है जड़ और चेतन। जड़ जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, जो हैं तो प्राकृतिक वस्तु किंतु उसमें जीव नहीं है। और चेतन, चेतन से तात्पर्य है जो इधर उधर कर सकते हैं, भावनाएं होती हैं, जैसे मनुष्य है और भी जीव जंतु है। चन्न मल्लिकार्जुन ये शिव जी का नाम है कन्नड़ में, इसलिए उन्होंने प्रयोग किया है। अब आ जाएंगे पद्यांश में। पहला पद्यांश है, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, जो चराचर ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर मल्लिकार्जुन का। इसमें संदर्भ है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड से अवतरित है। इसकी कवित्री अक्क महादेवी जी हैं और इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में शिव भक्त अक्क महादेवी जी ने संसार के अभौतिक तत्वों को संबोधित करते हुए मनुष्य को संदेश दिया है।